बिल्कुल एंशंट है, वैदिक अनाज है। इसमें 100 साल तक कीड़े नहीं लगते हैं। जब आर्यन इसको लेकर के चलते थे युद्ध लड़ने के लिए, तो इस अनाज को अपने साथ लेकर के चलते थे। वो जहाँ जहाँ पड़ाव डालते थे वहाँ इस अनाज को खाते थे। और इसको कुछ लोग बाजरा कहते हैं, मतलब बाजरा इसी मतलब फैमिली एक है। बॉटनिकल अगर हम कहें तो कोदरा बाजरा द फैमिली से मिलेट्स ये है। ये वेरी एंशंट है। और आई एम वेरी मच थैंकफुल टू दी प्रधान ऑफ बॉय पंचायत कि जिसने बोला कि काउनी कोदरा ये सारे ये देखो, ये दीज आर मिलेट्स ऑफ हिमालयन मिलेट्स। इन लोगों को खा के हम लोग बड़े हुए हैं। कोदरा, काउनी, जीडीवा, ये आपका सियारा, सब कुछ। ये क्या चीज़ है? ये कोदरा, ये है वो कोदरा बाजरा जिसका ये सिड्डू है, द मोस्ट एंशिएंट अनाज जिसमें कीड़े। ये काउनी है, ये मतलब ये ऑलमोस्ट फैमिली सेम है, सिर्फ जीनस अलग अलग है। हाँ, ये गांगड़ी, काठूदान, वो चीनी क्या है? ये चीनी, ये चीनी, ये वाला दिस इज चीनी, ये नागा जवा, ये नागा जो ये कहानी है ना। हाँ, नहीं इसकी लाल लाल काउनी काउनी मतलब जो फैमिली सेम है, जीनस इज डिफरेंट। ठीक। ये कोदरा, ये वाला कोदरा, और उसको बोलते हैं ढेली लोकल भाषा में। उसको इसकी रोटी के साथ मिला करके फर्मेंटेशन करते हैं 7, 8, 10 दिन। सबसे पहले वो कुल देवता को चढ़ाई जाएगी। भगवान श्री कृष्ण जो मानव देह में यहाँ आया हुआ है, ठीक। गांधारी के श्राप से मुक्त होने के लिए सबसे पहले उनके चरणों में अर्पित होगी है। उसके बाद घर के सबसे बड़े बुजुर्ग को, क्योंकि ये माना जाता था कि बाई चांस अगर कोई इसमें यदि किंतु परंतु रह गया, इफ बट रह गया, तो अगर किसी को संसार से जाना हो तो बड़ा बुजुर्ग जाएगा पहले, क्योंकि वो दुनिया देख चुका है। उसको पहले सबसे पहले घर का जो बिल्कुल ओल्डेस्ट मेंबर होगा फैमिली का, उसको ये चीज़ सर्व की जाएगी। उसके बाद पूरा परिवार बैठता है एंड वी आर प्राउड ऑफ इट। मैं बड़े गर्व के साथ बोलता हूँ, गोल्ड मेडलिस्ट फ्रॉम पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़, मैं बड़े गर्व के साथ बोलता हूँ कि मुझे अपने कल्चर पर बहुत अभिमान है। ये वैदिक कल्चर है, एंशिएंट कल्चर है। इट हैज़ नथिंग टू डू विद शैविज्म एंड वैष्णविज्म। करेक्ट। ये उससे पहले का यहाँ का जो लोकल कल्चर रहा है। बिल्कुल। मेरा नाम सरस्वती देवी है। मैं ग्राम पंचायत बुआई से हूँ और हमारा स्वयं सहायता समूह है। हमारे स्वयं सहायता समूह का नाम महावीर स्वयं सहायता समूह है। और हम कोदरा, काउनी, घांगड़ी इसको प्रमोट कर रहे हैं। और क्योंकि ये लुप्त हो रहा सारा अनाज, हम इसको फिर से क्या नाम लोगों को दिखाना चाहते हैं कि ये चीज़ खाए और सेहत के लिए बहुत अच्छा है। ऐसे तो ये शुगर फ्री है वैसे, जैसे कि रागी की चाय, रागी का ये सिड्डू, ये नागा जौ का सिड्डू, ये बहुत अच्छे है। बिल्कुल ऑर्गेनिक चीज़ है। इसमें कोई खाद, कोई केमिकल नहीं होगा, बिना केमिकल की है। धन्यवाद। ये जो कुछ लोग हैं ना जो बाहर से आए हैं, लोकल शेड्यूल, लोकल फलाना दिख रहा है, इसके नाम पर दे आर जस्ट मिसलीडिंग द पीपल ऑफ हिमाचल प्रदेश, द लोकल फोक्स। दे डू नॉट नो हाउ टू मेक द शेड्यूल्स। एक्चुअल में जो सिड्डू का प्रोसेस है वो थोड़ा सा लेंथी है, फर्मेंटेशन करनी पड़ती है। आटे को ऑटोमेटिकली वो आटा सड़ जाएगा। उसके बाद आप नीचे उसमें धान या बाकी घास डालोगे, उसके ऊपर उसको पकाया जाएगा। अब ये लोकल सिड्डू के नाम पर कोई भी एनी पर्सन कमिंग फ्रॉम ऑल द कॉर्नर्स ऑफ इंडिया एंड ही इज सेलिंग सिड्डूज, मोमोज बेशक हमारा कल्चर नहीं है, लेकिन सिड्डू इज द ट्रेडिशनल फूड ऑफ दिस वेस्टर्न हिमालयन रीजन। वेरी मच डिलीशियस, यही खाते थे। ये इन्होंने मोमो बनाए, मॉडर्नाइजेशन है, भाई समय के साथ में चलना पड़ेगा। और ये अच्छी बात है कि इन्होंने कोदरे के बनाए हुए हैं। आम जो असली चीज़ है उसके बनाया हुआ है। ये मैदा के नहीं बना हुआ, ये कोदरे का बना हुआ, जिसकी खासियत है। इट इज़ वेरी डिलीशियस। आई वुड लाइक टू कॉल ऑल द fellow citizens from our country, come and join it. एंड हाईली न्यूट्रिशियस, शुगर फ्री। इसको खा के तो आप वही कह रहा हूँ, 3 दिन आपको भूख नहीं लगती है। हाईली न्यूट्रिशियस, शुगर फ्री, मतलब इसमें आपको सारे ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे। आप एक बार खाएं पिएं, जहर ना खाएं। मैगी, नूडल्स, बाकी जो ये चाय होती है तथाकथित प्योर ऑर्गेनिक रागी चाय, देसी गेहूं दवाई। तो कुल्लू का जो ट्रेडिशनल वे ऑफ लिविंग रही है, कुल्लू का जो कल्चर रहा है, यहाँ का जो फूड रहा है, इसके बारे में ये काफ़ी जानकारी रखते हैं। और इन्होंने विदेशों में भी इस पर काफ़ी लोगों को जागरूक किया है और इसके बारे में लोगों को बताया है। तो सर आप ज़रूर चाय के बारे में और हमारा जो ट्रेडिशनल फूड है इसके बारे में बताएं। ये तो सर ये रागी चाय है।
इसमें चाय पत्ती नहीं डलती है, ये रागी गेहूँ है, बिल्कुल ट्रेडिशनल ऑर्गेनिक टी, शुगर फ्री, जो आपको पूरी तरह से फिट रखेगी और आपकी कई बीमारियों को दूर करेगी, है ना। इसमें चाय पत्ती नहीं डलती, देखो बिल्कुल या तो देसी गुड़ होगा या शक्कर डाली जाएगी, दैट इज़ हल्की फॉर द टेस्ट ऑनली, करेक्ट है ना। अब मैं आपको एक बात बड़े फर्मली कह रहा हूँ, आप कहीं भी घूमो, यू हैव टू कम बैक टू बेसिक्स ऑनली। जहाँ से आपने शुरू किया ज़िंदगी, आपको धीरे धीरे वहीं लेके आएगी। दुनिया गोल है। हाँ, दुनिया गोल, और आपको अपनी जड़ों से नहीं कटना चाहिए। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है इन्होंने कोदरे के सिड्डू बनाए। हमारे बुजुर्ग बोलते थे कोदरा राजा जब सेके तब ताजा। हाँ जी, कोदरा हमारा खराब नहीं होता है कभी। हाँ जी, बाकी चीज़ खराब हो सकता है, कोदरा 60 साल पुराना, 100 साल पुराना भी होगा पर खराब नहीं होगा ये, ना कीड़ा लगता है इसमें सर। कोदरा नाजर ताज़ा, ज़िबे से ताज़ा, अर्थात कोदरे की बनी हुई कोई भी चीज़, कोई भी रोटी हो, मोमो हो, सिड्डू हो, इनको सेकना मीन्स कि जब भी आप इनको गर्म करोगे इट विल बिकम 110% फ्रेश। बिल्कुल ऐसा लगेगा जैसे आपने अभी आज ही उगाया। उगाया है। बाकी आपका स्वागत है, डॉक्टर राठौर जी का स्वागत है। ये रिसर्च एडवेंचर में बहुत सारे काम करते हैं, हमारे तो प्रेरणा स्रोत है। बिल्कुल बिल्कुल, हमारे भी प्रेरणा स्रोत है। इनसे सीख रहे हैं, और ये सच्चे जो डेडिकेटेड है अपने काम वॉरियर है, जो एजुकेशन के लिए काम कर रहे हैं, वो ये है। एंड मोस्ट ऑफ द पीपल आई हैव सीन इन माई कंट्री, दे आर नॉट द पीपल फ्रॉम द बैकग्राउंड ऑफ एजुकेशन। आई वुड रादर से दे आर एजुकेशनल क्रिमिनल्स। और सिर्फ अपना काम किया, ड्यूटी की दिहाड़ी लगाए, बात खत्म। वो कुछ चीज़ें नहीं दे रहे देश का, मतलब खत्म कर रहे। दैट्स व्हाई आई कॉल देम एजुकेशनल क्रिमिनल्स। करेक्ट करेक्ट, है बिकॉज ना, उसमें बहुत सारे हो सकते हैं, आई कैन नॉट नेम एनी पर्टिकुलर पर्सन, बिल्कुल। प्लेस और थिंग, पर ये है, शिक्षक कभी साधारण नहीं हो सकता। बिल्कुल उसको बिल्कुल दिशा दशा देनी है, समाज को बदलना है, सोच बदलनी है। तो ऐसे लोग बहुत कम हैं। उसके कहीं भी उसने अगर थोड़ा लैप्स कर दिया तो जनरेशंस बर्बाद हो जाएंगी।